नमस्कार दोस्तों। क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात के 2 बजे आपकी आंख खुली और अचानक सालों पुरानी बात, कोई भी बात या कोई गलती याद आ गई हो और उस एक याद ने आपका सारा सुकून छीन लिया? हम सब एक ऐसी जेल में बंद हैं जिसके दरवाजे तो खुले हैं, लेकिन हम खुद बाहर नहीं निकलना चाहते। उस जेल का नाम है गिल्ट। हाँ दोस्तों, गिल्ट, पछतावा। स्वागत है आपका इनर पीस हब पर। आज हम किसी ऐसी तकनीक की बात नहीं करेंगे जो ऊपर ऊपर से आपको अच्छा महसूस कराए। आज हम उस घाव की जड़ तक जाएंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आज हम सीखेंगे कि खुद को उस गलती के लिए कैसे माफ करें जिसे आप सालों से ढो रहे हैं। पहले समझें कि गिल्ट क्या है, हम क्यों इसे हमेशा ढोते रहते हैं और ये हमें क्यों ढसता रहता है। दोस्तों, गिल्ट असल में एक अधूरा काम है। जब हमसे कोई गलती होती है तो हम और हमारा मन उस पल में अटक जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि गिल्ट हमें यह एहसास दिलाता है कि हम बुरे इंसान हैं। लेकिन आध्यात्म आध्यात्म क्या कहता है? आध्यात्म कहता है कि हर गलती बेहोशी में होती है। जिस समय आपने वो फैसला लिया था या वो बात कही थी, उस समय आपके पास उतना ही होश था। आज आपको बुरा लग रहा है क्योंकि आज आप थोड़े और जाग गए हैं। तो क्या अपनी आज की समझदारी के लिए आप उस पुराने नासमझ इंसान को सजा देंगे जो आप कल थे? देखिए, अध्यात्म में इसे कहा जाता है बह जाना, या ये कहें कि बह जाना और गिल्ट का बहुत गहरा रिश्ता है। अक्सर जब हम शांत बैठते हैं, जैसे मैं जब शांत बैठता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे जब मैं मौन में अभ्यास करता हूँ तो मन में ये विचार बहुत तेजी से आते हैं और हम इनमें बह जाते हैं। हमें लगता है कि जितना हम दुखी होंगे हम उतना ही हमारा प्रायश्चित कर पाएंगे। लेकिन याद रखिए, पछतावा या रिग्रेट और प्रायश्चित में बहुत ज्यादा फर्क होता है। पछतावा आपको तोड़ता है जबकि प्रायश्चित आपको सुधारता है। अगर आप खुद को कोस रहे हैं तो आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप खुद को माफ करें और माफ करके आज कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप उस गलती की भरपाई कर रहे हैं। तो फिर क्या समाधान निकालें? खुद को माफ करने के हमारे पास प्रैक्टिकली 4 कदम हो सकते हैं। इन चारों कदम को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आप हमेशा के लिए इस गिल्ट और पछतावे से बाहर आ सकते हैं। तो क्या होगा हमारा पहला कदम? जिम्मेदारी लें, सजा नहीं। यह कहना बंद करें कि मैं बुरा हूं। यह कहें कि मुझसे गलती हुई है। गिल्ट को अपनी पहचान मत बनाइए। अपनी गलती को स्वीकार करें और उसे एक डायरी में लिखें और उसे देखें ध्यान से कि क्या हुआ है। एक और कदम आप जो ले सकते हैं वो है बहुत पावरफुल तरीका, जिसे मैं कहता हूँ मौन का सहारा लेना। दिन में 10 मिनट चुपचाप बैठे। जब वो विचार आए तो उसे लड़े नहीं, उसे बस एक गुजरते हुए बादल की तरह देखें। जैसे ही आप विचार को देखना शुरू करते हैं वो अपनी शक्ति खो देता है। मौन में आपको पता चलेगा कि आपका असली स्वभाव शुद्ध है, गलतियां सिर्फ सतह पर हैं। और तीसरा कदम क्या ले सकते हैं? आज में कुछ अच्छा करें। हाँ, इसे कहते हैं पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करना। अगर आपको लगता है कि आप अपने अतीत में किसी का बुरा किया है तो आज किसी और का भला करें। ब्रह्मांड के संतुलन को समझिए। एक पुरानी लकीर को मिटाने का सबसे अच्छा तरीका है उसके बगल में एक बड़ी और सुंदर लकीर खींच दें। तो चौथा कदम क्या है? खुद से बात करें। हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जो आपको किसी भी तरह के गिल्ट से बाहर ले आता है। अपने आप से वो कहें जो आप अपने सबसे प्यारे दोस्त से कहते हैं। अगर उससे कोई गलती होती है, क्या आप उसे उम्र भर के लिए कोसते हैं? नहीं, तो खुद के साथ इतना कठोर क्यों? एक और काम जो हम कर सकते हैं, एक छोटा सा प्रयोग। अभी इस वीडियो को देखने के बाद एक कागज लें और उस पर वो एक बात लिखें जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है और उसे पढ़ें और फिर पूरी ईमानदारी से कहें,
उस समय मैं इतना ही जानता था। मैंने जो किया उसके लिए मैं आज खुद को रिहा करता हूँ या रिहा करती हूँ और उस कागज को जला दीजिए। यह एक प्रतीक है कि अब आप उस बोझ की ओर नहीं ढोएंगे और उस बोझ को अपने सीने पर ज़्यादा समय तक नहीं रहने देंगे। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों? दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है और बहुत कीमती भी। इसे पुरानी राख को कुरेदने में बर्बाद मत कीजिए। ईश्वर या प्रकृति आपसे बदला लेना नहीं चाहती है। वे चाहती है कि आप सीखें और आगे बढ़ें। खुद को माफ करना दुनिया का सबसे बड़ा साहस है दोस्तों। अगर आपको इस बात से थोड़ी भी शांति मिली है, तो नीचे कमेंट में लिखिए आई फॉरगिव माई सेल्फ। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक संदेश जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ में मिलकर इस आंतरिक शांति की यात्रा पर चल सकें।